प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं, एक बार समझो कि कंप्यूटर विषय जो आपकी है उसमें भी आपका 30% कम किया गया। ठीक है, कंप्यूटर विषय में भी आपका 30% सिलेबस हटाया गया है। ये 30% क्या हटाया गया है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि भाई हमें पढ़ना क्या क्या है। चलो देखो, सेशन भी लिखा हुआ यहाँ पर है 2022-23। पीडीएफ अगर ये आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने पहला लिंक दे दिया है, दूसरा लिंक दे दिया है, तीसरा दिया है और चौथा दिया है। लेकिन आपको लिंक संख्या 2 पर क्लिक करना है। लिंक संख्या 2 पर क्लिक करेंगे तो आपका हाई स्कूल का पीडीएफ, हाई स्कूल का पेज खुलेगा। वहां पे आपको हर विषय का पीडीएफ लगा हुआ मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर विषय में आपको क्या क्या पहले पढ़ना है ये जान लो, जरूरी है पढ़ना वाला जानना। तो आपको पढ़ना है सबसे पहले 70 अंकों का तो पेपर होगा आपका, और 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर क्या होगा, प्रोजेक्ट कार्य होगा। कुल मिला के पूर्णांक 100 का ही होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा। कंप्यूटर और संचार, प्राथमिक संचार मॉडल, सेंटर, रिसीवर, मीडिया एवं प्रोटोकॉल आपको पढ़ना है। संचार के प्रकार पढ़ने हैं। कम्युनिकेशन, मीडिया, तार बेतार पढ़ना है। सिंप्लेक्स और पूर्ण डुप्लीकेट्स पढ़ना है। नेटवर्क, लैन एवं वैन पढ़ना है। इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 2 आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एडवांस फंक्शन, CLI, फाइल सर्च, मैसेजिंग ओवर लैन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड, VI टेक्स्ट एडिटर पढ़ना है। बाइनरी अर्थमेटिक एवं लॉजिक गेट्स में किड्स, ऑस्की, सिंपल बाइनरी, अर्थमेटिक, कंप्यूटर लॉजिक, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको पढ़ना है। नॉट एंड और नॉर नैंड और ट्रुथ टेबल पढ़ना है। C में आपको एडवांस प्रोग्रामिंग पढ़ना है। सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स, अरेज पढ़ना है। परिचय पढ़ना है। सिंगल और डबल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स पढ़ना है। सर्चिंग और सर्टिंग पढ़ना है। एरेज एवं स्ट्रिंग में फंक्शन एवं सब रूटीन्स पढ़ना है। लाइब्रेरी फंक्शंस पढ़ना है। प्रयोगात्मक कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क में आपको उक्त प्रस्तर 2-4 के विभिन्न मॉड्यूल के में प्रयोगात्मक कार्य कराए जाएंगे। इस कार्य हेतु 15 अंक निर्धारित हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि ये एग्जामिनर आएंगे, ये बाहर जाना पड़ेगा, तो वो गलत है। पहले ही कह दिया गया है सारा प्रैक्टिकल आपका विद्यालय के अंदर होगा और विद्यालय के टीचर्स के द्वारा होगा। पाठ्य पुस्तकें, कोई भी पुस्तक निर्धारित या संस्तुत नहीं की गई है। विद्यालयों के प्रधान विषय अध्यापक के परामर्श से उपयुक्त पुस्तक का चयन कर लें। प्रोजेक्ट कार्य के लिए कोई पुस्तक निर्धारित यूपी बोर्ड की तरफ से नहीं है, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट टीचर से सलाह ले सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया। और हम बता दें कि प्रोजेक्ट कार्य 15 अंकों का होगा। दिए गए प्रोजेक्ट की सूची में 3 प्रोजेक्ट अवश्य तैयार कराए जाएं। शिक्षक इसके अतिरिक्त विषय से संबंधित प्रोजेक्ट तैयार करा सकते हैं। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा, यानी इंटरनल असेसमेंट होगा। कम्युनिकेशन, मीडिया, तार बेतार, नेटवर्क, लैन वैन एवं नेटवर्क, इंटरनेट, ईमेल, आईडी, वेबसाइट etc आप प्रोजेक्ट कार्य में ले सकते हैं। लाइनक्स, CLI और म्योरकैट इज MKDIR etc, लाइनक्स ऑफिस, स्टार कैल, स्टार इम्प्रैक्स, स्टार राइटर, लाइनक्स GUI इंटरफेस, लॉजिक गेट्स एंड C प्रोग्रामिंग, एरे और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस। इतनी चीजें आप प्रोजेक्ट में करा सकते हैं, इनमें से कोई 3 चुन सकते हैं, ऐसा बताया गया है। शैक्षिक सत्र 2022-23 में इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन निम्नवत कराए जाने की संस्तुति की गई है। अब आप ध्यान से इस बात को समझेंगे। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन जो होगा, ये परीक्षा मौखिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा होगी और ये अगस्त माह में होगी। 10 अंक इसके लिए निर्धारित होंगे। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा रचनात्मक लेखन पर आधारित होगी और ये दिसंबर माह में होगी। इसका भी 10 अंक आपको दिया जाएगा। 4 मासिक परीक्षाएं इस बार संस्तुत की गई हैं। 4 मासिक परीक्षाओं को ध्यान में रखिए। जुलाई माह में
वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर मासिक परीक्षा होगी, यानी आपको विवरणात्मक प्रश्नों को दिया जाएगा और विवरणात्मक उत्तर उसका लिखना होगा। द्वितीय मासिक परीक्षा जो सेकंड आपकी मंथली टेस्ट होगा वो अगस्त माह में होगा, यानी अगले माह में। और तृतीय आपका थर्ड मंथली टेस्ट जो होगा वो वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, नवंबर माह में होगा। और चतुर्थ यानी कि फोर्थ मासिक टेस्ट मंथली टेस्ट आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा, दिसंबर माह में होगा। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा, यानी जो 4 परीक्षाएं होंगी ये भी आपकी 10 अंक का काम करेंगे और ऊपर के 2 प्रोजेक्ट कार्य भी 10-10 अंक का काम करेंगे। तो कुल मिला के 30 अंक आपको यहां से मिलना है। अब आप देखिए आपको 30% में क्या क्या नहीं पढ़ना है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स डेस्कटॉप से परिचय नहीं पढ़ना है। लाइनेक्स में सुरक्षा प्रबंध एवं उनका स्वरूप नहीं पढ़ना है। एरेज एवं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन नहीं पढ़ना है। स्ट्रिंग फंक्शन नहीं पढ़ने हैं और कॉन्कैटिनेशंस नहीं पढ़ना है। फाइल ऑपरेशंस में सीक्वेंशियल फाइल्स का प्रयोग, रैंडम फाइल्स का प्रयोग नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इतने चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक जो दी गई है वहां से जाकर के आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बार अपने छात्र मित्रों को शेयर कर देना है। अगर आपने कोई ग्रुप बनाया है तो उस ग्रुप में भी आप शेयर कर दें तो बेहतर होगा। ठीक है, और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हमेशा कमेंट करते रहिए। गलत कमेंट ना करें, पहले समझ लें, बूझ लें, फिर किसी पर आरोप लगा के कमेंट करें। कुछ लोग कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, सिलेबस कम नहीं हुआ है। तो भैया इतने ढेर सारे सिलेबस का मैं वीडियोस दे रहा हूं, तो मैं इतनी सिलेबस का वीडियोस क्या मैं टाइप करके दे रहा हूं, अपने पास से दे रहा हूं? मैं यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूं और दिखा चुका हूं। मैं पूरे प्रूफ के साथ आता हूं और आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएमएसपी डालिए, वहां पर जाइए और संक्षिप्त पाठ्यक्रम पे क्लिक कीजिए। 2022-23 के लिए आपका डाउनलोड हो जाएगा, तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि आप क्यों भरोसा करेंगे? दुनिया इतना झूठ बोल चुकी है कि अब सच्चे व्यक्ति पर भी भरोसा लोगों का नहीं रहा है। अन्य विषयों की आवश्यकता है आपको, तो अन्य विषयों में आप जाइए, उनको भी पढ़ लीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है 30% आप सिलेबस की, तो हर सब्जेक्ट उसी में पड़ी हुई है। तो आप हर सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। विद्या अध्ययन करते रहिए।